हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी कहानी है बहुरानी भाग 1। इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। रात बहुत बीत चुकी है। गर्मी के दिन हैं। हवा बिल्कुल मंद है। पेड़ के पत्ते तक नहीं हिल रहे हैं। यशोहर के युवराज प्रताप आदित्य के ज्येष्ठ पुत्र उदय आदित्य अपने शयन गृह की खिड़की के पास बैठे हैं। उनके समीप बैठी है उनकी पत्नी सुरमा। सुरमा ने कहा, प्रियतम, सब सहते रहो, धैर्य धारण करो, कभी न कभी सुख के दिन आएंगे ही। उदय आदित्य ने कहा, मैं तो और कोई सुख नहीं चाहता। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि मैं राजप्रसाद में जन्मा न होता, युवराज न होता। यशोहर अधिपति की क्षुद्रतम सूक्ष्मतम प्रजा की भी प्रजा होता, उनका ज्येष्ठ पुत्र। उनके सिंहासन, उनके समस्त धन, मान और यश गौरव का एकमात्र उत्तराधिकारी न होता। मेरी समझ में नहीं आता कि अब मैं कौन सी तपस्या करूं कि इस समस्त अतीत को उल्टा जा सके। सुरमा ने अत्यंत कातर होकर युवराज का दाहिना हाथ अपने दोनों हाथों के बीच दबा लिया और उनके मुंह की ओर देखते हुए धीरे धीरे लंबी सांस ली। सुरमा युवराज की मनोभिलाषा पूरी करने के लिए अपने प्राण भी दे सकती है, लेकिन दुख तो यही है कि प्राण देकर भी युवराज की इच्छा को पूरा नहीं किया जा सकता। युवराज ने कहा, सुरमा, राजा के घर जन्म लेने के कारण ही मैं सुखी ना हो सका। राजा के घर शायद सभी उत्तराधिकारी होकर ही जन्म लेते हैं, संतान के रूप में कोई जन्म नहीं लेता। पिता बचपन से ही प्रतिक्षण मेरी परीक्षा करते आ रहे हैं कि मैं उनके उपार्जित यश मान की रक्षा कर सकूंगा या नहीं, वंश का मुख उज्जवल कर सकूंगा या नहीं, राज्य के भारी उत्तरदायित्व को संभाल सकूंगा या नहीं। उन्होंने मेरे प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक चेष्टा को परीक्षा की दृष्टि से देखा है, स्नेह की दृष्टि से नहीं। आत्मीय जनमंत्री, राजसभासद और प्रजा सभी मेरे प्रत्येक कार्य और मेरी प्रत्येक बात को कसौटी पर कस कस कर मेरे भविष्य का हिसाब लगाते रहे हैं। सबके सब सिर हिलाकर कहते हैं, इस संकट काल में मैं राज्य की रक्षा नहीं कर सकता। मैं निर्बुद्धि हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। सब मेरी अवहेलना करने लगे हैं। पिताजी मुझसे घृणा करते हैं, यहाँ तक कि मुझसे उनको कोई आशा ही नहीं रह गई। मेरी खोज खबर तक नहीं लेते। सुरमा की आंखों में जल भर आया। उसने कहा, हाय, उनसे रहा कैसे जाता है। उसे दुख हुआ, उसे गुस्सा आया। जो आपको निर्बुद्धि समझते हैं वो स्वयं ही निर्बुद्धि हैं। उदय आदित्य किंचित हंस दिए। क्षण भर बाद सुरमा का चिबुक पकड़कर उदय आदित्य ने रोष से आरक्त उसके मुखरे को हिला दिया। दूसरे ही क्षण गंभीर होकर उन्होंने कहा, नहीं सुरमा, राजकाज चलाने को बुद्धि सचमुच मुझ में नहीं है। यह सिद्ध हो चुका है। जब मैं 16 वर्ष का था, आसन प्रबंध की शिक्षा देने के लिए महाराज ने हुसैन खाली परगने का भार मुझे सौंपा था। 6 महीने में ही भारी गड़बड़ शुरू हो गई। राजस्व घटने लगा, प्रजा आशीर्वाद देने लगी। राज कर्मचारी मेरे विरुद्ध महाराज से शिकायतें करने लगे। राज्यसभा के सभी सदस्यों की एक ही राय स्थापित हो गई कि युवराज चूंकि प्रजा के इतने प्रिय पात्र हो गए हैं, इसलिए अब वो शासन किसी भी प्रकार नहीं कर सकते। उस दिन से महाराज ने मेरी ओर देखा तक नहीं। वो कहते हैं, यह कुलंगार ठीक रायगढ़ के बूढ़े बसंतराय के समान होगा। सितार बजाकर नाचता फिरेगा और सारे राज्य को चौपट कर देगा। सुरमा ने फिर कहा, प्रियतम, धैर्य धारण करो। आखिर तो वो आपके पिता हैं। इस समय राज्य उपार्जन एवं राज्य वृद्धि की एकमात्र दुराशा ने उनके हृदय पर अधिकार कर रखा है। वहाँ स्नेह के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है। उनकी अभिलाषा जैसे ही पूरी होगी, उनके स्नेह के साम्राज्य में भी
अवश्य अभिवृद्धि होगी। युवराज ने कहा, सुरमा, तुम्हारी बुद्धि तीव्र और दूरदर्शी है, किंतु इस बार तुम गलत समझ बैठी हो। एक तो अभिलाषा का कोई अंत नहीं, दूसरे पिताजी के राज्य की सीमा जितनी ही बढ़ती जाएगी, उसे खोने का उनका भय भी उतना ही बढ़ता जाएगा, और राजकाज का बोझ जितना ही बढ़ता जाएगा, वो मुझे उसके उतना ही अधिक अनुपयुक्त समझते जाएंगे। सुरमा ने गलत नहीं समझा, लेकिन गलत विश्वास किया, और विश्वास बुद्धि को नाप जाता है। वह संपूर्ण मन से चाहती है कि ऐसा ही हो, और इसी विश्वास से प्रेरित होकर उसने यह बात की। उदय आदित्य कहते हैं, चारों ओर वही कृपा दृष्टि और वही अवहेलना सहन न कर पाता, तो मैं बीच बीच में भागकर रायगढ़ दादा साहब के पास चला जाता था। पिता तो कभी खोज खबर लेते नहीं थे। ओह, वहाँ जाते ही कैसा परिवर्तन हो जाता था। वहाँ पेड़ पौधे और बाग बगीचे देखने को मिलते थे। ग्रामीणों के झोपड़ों में जा सकता था। दिन रात राजवेश धारण किए नहीं रहना पड़ता था। इसके अतिरिक्त जहाँ दादा साहब रहते हैं, वहाँ विषाद चिंता और कठोर गंभीरता फटकने नहीं पाती। गा बजाकर आमोद प्रमोद कर चारों दिशाओं को भरा पूरा किए रहते हैं। उनके चारों ओर सदैव उल्लास, शांति और सद्भावना निवास करते हैं। वहाँ जाकर भूल जाता हूँ कि मैं यशोहर का युवराज हूँ। कितनी सुखद भूल होती है वह। इसी तरह जब मेरी उम्र 18 वर्ष की हुई और रायगढ़ में जब एक दिन बसंती हवा चल रही थी, एक सघन निकुंज से मैंने रुक्मणी को देखा। सुरमा बोल उठी, यह बात तो मैं अनेक बार सुन चुकी हूँ। उदय आदित्य ने गंभीरता से कहा, एक बार और सुन लो। रह रहकर यह अकेली एक कथा प्राणों को कचोटती रहती है। यदि कहकर इसे बाहर न निकाल दूं तो प्राण बचेंगे कैसे? फिर यह बात तुम्हें बताते हुए अब भी लज्जा और कष्ट का अनुभव होता है। इसी कारण बार बार कहा करता हूँ। जिस दिन कहने से लज्जा और कष्ट न होगा, उस दिन समझ लूँगा कि मेरा प्रायश्चित पूरा हुआ। फिर उसकी चर्चा कभी नहीं करूँगा। सुरमा ने उदय आदित्य को प्रेम से परिपूर्ण दृष्टि से देखकर समझाते हुए कहा, प्रायश्चित किस बात का प्रियतम? यदि तुमने पाप भी किया हो तो वह पाप का दोष है, तुम्हारा दोष नहीं। क्या मैं तुम्हें जानती नहीं? अंतर्यामी क्या तुम्हारे मन को देख नहीं पाते? उदय आदित्य ने सुरमा की बात अनसुनी करके कहा, रुक्मिणी मुझसे उम्र में 3 वर्ष बड़ी थी। वह अकेली और विधवा थी। दादा साहब के अनुग्रह के कारण वह रायगढ़ में रहने पाई थी। नहीं जानता कि किस कौशल से उसने मुझे अपनी ओर पहले पहल आकर्षित किया। उस समय मेरे मन में मध्याह्न की किरण जल रही थी। इतना प्रखर आलोक था कि मैं कुछ भी ठीक से देख नहीं पाता था। चारों ओर सृष्टि ज्योतिर्मय वाष्प से आच्छादित प्रतीत होती थी। शरीर का समस्त रक्त मानो सिर में चढ़ गया था। कुछ भी विचित्र और असंभव नहीं लगता था। पथ, विपथ, दिशा, अदिशा सब कुछ एकाकार हो गया था। उससे पूर्व कभी मेरी ऐसी दशा नहीं हुई। उसके बाद भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। जगदीश्वर ही जाने उन्होंने अपने किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस क्षुद्र दुर्बल हृदय के विरुद्ध एक दिन के लिए समस्त जगत को इस प्रकार उत्तेजित कर दिया कि चराचर सृष्टि एक तंत्र होकर इस हृदय को क्षण भर में विपथ की ओर ले गई। अधिक नहीं, केवल क्षण भर के लिए समस्त बहिर्जगत को एक क्षण स्थायी और दारुण आघात लगा, और उसी क्षण में इस हृदय की जड़ उखड़ गई। विद्युत वेग से वह धूल में जा गिरा। उसके बाद
जब वह उठा तो धूल धूसरित और म्लान था। वह धूल फिर साफ नहीं हो सकी। उस मलिनता का चिन्ह फिर नहीं मिटा। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि विधाता ने एक क्षण में मेरे जीवन की समस्त उज्ज्वलता को काला कर दिया। मेरे हृदय के पुष्पोद्यान में खिल रहे मालती और जूही के विहंसते मुखरे भी उस लज्जा से काले पड़ गए। उदय आदित्य का गोरा चेहरा यह कहते कहते आरक्त हो उठा। उसकी आंखें फूल गई। सिर से लेकर पांवों तक बिजली सी कौंध गई। सुरमा ने हर्ष, गर्व और कष्ट से सिहर कर कहा, अब इसे रहने दो, तुम्हें मेरे सिर की सौगंध। उदय आदित्य फिर भी कहते ही गए। धीरे धीरे रक्त की उष्णता शांत हुई और मैं सब वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देखने लगा। जब विश्व अपने प्राकृतिक कार्य क्षेत्र के रूप में दिखाई देने लगा तो मन की न जाने कैसी अवस्था हो गई। तब पहली बार पता चला कि कहाँ से कहाँ आ गिरा हूँ। हजारों लाखों कोस नीचे पाताल के गहन गह्वर में अंधतम रजनी के बीच पलक झपकते ही आ गिरा हूँ। दादा साहब स्नेहपूर्वक बुला ले गए। हाय, उनको मैं अपना मुंह दिखा ही कैसे सका। लेकिन उसी समय मुझे रायगढ़ छोड़ देना पड़ा। दादा साहब मुझे देखे बिना रह नहीं सकते थे। उन्होंने मुझे पुनः बुलावा भेजा, परंतु मेरे मन में ऐसा डर समा गया था कि जाते नहीं बना। वह तो स्वयं मुझे और बहन विभा को देखने के लिए आने लगे। कोई अभिमान नहीं, कोई उलाहना नहीं, इतना भी नहीं पूछते कि मैं क्यों नहीं जाता। हमसे मिलते, आमोद प्रमोद करते और लौट जाते। उदय आदित्य ने किंचित मुस्कुराकर अतिशय मृदुल कोमल प्रेम से अपने बड़े बड़े तरल नेत्रों से सुरमा के मुंह की ओर देखा। सुरमा समझ गई कि इस बार कौन सी बात छिड़ने वाली है। उसका मुंह अवनत हो गया। वह कुछ चंचल भी हो उठी। युवराज ने दोनों हाथों से सुरमा के कपोलों को पकड़कर उसके अवनत आनन को ऊपर उठाया। धीरे से उसके मुंह को अपने कंधे पर रख लिया। बाएं हाथ से उसके कटी प्रदेश को पकड़े हुए गंभीर प्रशांत प्रेम से उसके कपोल को चूमकर उन्होंने कहा, उसके बाद क्या हुआ बताओ तो सुरमा। तुम्हारा यह बुद्धि से दीप्त स्नेह, प्रेम से कोमल, हास्योज्वल, प्रशांत भाव से विमल मुखरा कहाँ से उदित हुआ। मेरे उस घना अंधकार के दूर होने की क्या कोई आशा थी। तुम मेरी उषा हो, मेरे प्रभात की किरण, मेरी आशा। किस माया मंत्र से तुमने अंधकार को मिटा दिया। युवराज बार बार सुरमा के मुंह को चूमने लगे। वह कुछ न बोली, लेकिन आनंद अतिरेक से उसकी आंखें भर आई। युवराज ने कहा, इतने दिनों के बाद मुझे यथार्थ आश्रय मिला। तुम्ही से प्रथम बार सुना कि मैं निर्बुद्धि नहीं। उस पर विश्वास किया और स्वयं को वैसा ही समझने लगा। तुम्ही से यह सीखा कि बुद्धि अंधेरी गली के समान टेढ़ी मेढ़ी और ऊंची नीची नहीं, राजपथ के समान सरल, समतल और प्रशांत होती है। पहले मैं अपने आप से घृणा करता था, स्वयं अपनी अवहेलना करता था, कोई काम करने का साहस नहीं कर पाता था। मन यदि कहता कि यह ठीक है तो आत्मसंशयी संस्कार कह उठता था कि शायद यह ठीक ना हो। जो जैसा व्यवहार करता था उसे सह लिया करता था। इतने दिनों के बाद समझ सका कि मैं भी कुछ हूँ। इतने दिनों तक मैं अदृश्य था। तुमने मुझे बाहर निकाला सुरमा, तुमने मेरा आविष्कार किया। अब मेरा मन जिसे अच्छा कहता है, उचित समझता है, मैं उसे उसी क्षण करना चाहता हूँ। तुम्हारे ऊपर मेरा इतना विश्वास है कि जब तुम मुझ पर विश्वास करती हो तो मैं भी अपने आप पर निर्भय होकर विश्वास कर सकता हूँ। इस सुकोमल शरीर में इतना बल
कहाँ छिपा था जिससे तुमने मुझे भी इतना बलवान बना दिया? सुरमा पूर्ण समर्पण के भाव से पति के वक्षस्थल से लिपट गई। असीम उत्सर्गमयी दृष्टि से वह पति की ओर देखती रही, मानो उसके नेत्र कह रहे हों, मेरा और कोई नहीं, केवल तुम ही मेरे सर्वस्व हो और मैं तुम्हारे ऊपर आंखें बंद करके भी विश्वास कर सकती हूँ। उदय आदित्य बचपन से आत्मीय जनों की उपेक्षा सहते आए हैं, इसलिए बीच बीच में किसी दिन निस्तब्ध गहन रात्रि में सुरमा के समीप बैठकर 100 बार कही हुई उसी पुरानी जीवन कहानी का खंड खंड कर आलोचना करना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। उदय आदित्य ने कहा, इस तरह और कितने दिन चलेगा सुरमा? इधर राजसभा के सभासदगण एक प्रकार की दया भरी दृष्टि से मेरी ओर देखते हैं, उधर अंतःपुर में माँ तुम्हें अपमानित करती रहती है, यहाँ तक कि दासी भी तुम्हारा सम्मान नहीं करते। मैं चुपचाप सहता रहता हूँ, तेजस्विनी होकर भी तुम चुपचाप सह लिया करती हो। मेरे कारण तुम्हें केवल अपमान और कष्ट ही सहना पड़ रहा है। इससे तो यही अच्छा था कि हमारा विवाह ही न होता। सुरमा गहन गंभीरता के साथ धीरे धीरे बोली, यह क्या कहते हो नाथ? ऐसे ही समय तो तुम्हें सुरमा की आवश्यकता है। सुख के समय तो सुरमा विलास की वस्तु और क्रीड़ा की कठपुतली होती। समस्त दुखों का अतिक्रमण कर मेरे मन में यही सुख जाग रहा है कि मैं तुम्हारे काम आ रही हूँ। तुम्हारे लिए दुख सहने में जो अतुल आनंद प्राप्त होता है, मैं उसी का उपभोग कर रही हूँ। मुझे गहन दुख केवल इस बात का है कि तुम्हारे समस्त कष्टों को मैं क्यों उठा नहीं पाती। राजकुमार कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मुझे अपने लिए तो उतनी चिंता नहीं, सब कुछ सहनीय हो गया है, किंतु सोच यही है कि मेरे लिए तुम्हें अपमान सहना पड़ता है, वह तुम क्यों सहो? एक सच्ची नारी की भांति दुख में तुमने मुझे सांत्वना दी है। थक जाने पर विश्राम किया, लेकिन पति होने के नाते मैं तुम्हें अपमानित और लज्जित होने से नहीं बचा सका। तुम्हारे पिता श्रीपुरराज मेरे पिता को अपना अधिपति नहीं मानते, वो यशोहर की अधीनता स्वीकार नहीं करते, इसलिए मेरे पिता तुम्हारा निरादर कर अपने बड़प्पन को बनाए रखना चाहते हैं। बाप का बदला बेटी से चुकाया जा सकता है। वो समझते हैं कि तुम्हें पुत्रवधू बनाया यही यथेष्ट हुआ और तुम पर बड़ा अनुग्रह किया। अब मुझसे इससे अधिक सहा नहीं जाता। मेरे मन में आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हें लेकर यहाँ से कहीं बहुत दूर चला जाऊँ। अब तक संभवतः मैं कहीं चला भी जाता, लेकिन केवल तुमने मुझे पकड़ रखा है। रात बहुत बीत गई थी। तोरण द्वार पर स्थित प्रहरियों की पदचाप दूर सुनाई देने लगी। सारा संसार सोया हुआ है। नगर के सारे दीपक बुझ गए हैं। घर द्वार बंद हो चुके हैं। उदय आदित्य के शयन कक्ष के द्वार बंद थे। सहसा बाहर से धीरे धीरे कोई द्वार खटखटाने लगा। घबराकर युवराज ने द्वार खोल दिए। कौन? बहन विभा। क्या बात है, इतनी रात में यहाँ कैसे? विभा ने कहा, अब तक शायद सर्वनाश हो गया होगा। सुरमा और उदय आदित्य ने एक साथ पूछा। क्यों, क्या हुआ? विभा ने भय से कंपित स्वर से धीरे से कुछ कहा। धीरे धीरे बोलते हुए उससे रहा न गया, वह रो उठी। भैया, अब क्या होगा? उदय आदित्य ने कहा, मैं अभी जाता हूँ। विभा बोल उठी, नहीं नहीं, मत जाओ। उदय आदित्य ने कहा, क्यों विभा? पिताजी को अगर मालूम हो गया तो? सुरमा ने कहा, छी विभा, यह समय यह सब सोचने का नहीं है। उदय आदित्य वस्त्रादि पहन कमर में तलवार बांध जाने की तैयारी करने लगे।
विभा ने उनका हाथ पकड़कर कहा, भैया तुम मत जाओ, किसी को भेज दो, मुझे डर लग रहा है। उदय आदित्य ने कहा, विभा इस समय रोको मत, अब समय नहीं है। यह कहकर के उसी क्षण चल दिए। विभा सुरमा का हाथ पकड़कर बोल उठी, अब क्या होगा भाभी? पिताजी को यदि मालूम हो गया, उन्होंने यदि भैया को दंड दिया? सुरमा ने एक दीर्घ निश्वास लेकर गंभीर स्वर में कहा, मेरा तो विश्वास है कि संसार में जिसका कोई सहायक नहीं होता, नारायण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। हे प्रभु, ऐसा करना जिससे तुम्हारे नाम पर कलंक ना लगे। मेरे इस विश्वास को तोड़ना मत। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।